देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके वॉलेट से पैसे चुराने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की? जरा अपने हस्बैंड से पूछो ना, अपने ही भाई के वॉलेट से अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई इसे? भाभी, मैंने भैया के पर्स में से कोई भी चोरी नहीं की है, बल्कि भैया ने मुझे कहा है कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं बिना किसी से पूछे इनके पर्स में से पैसे ले लूं। समझ गई आप? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? अपने घर में चोरी करोगे ना तो तुम पे हाथ ही उठाया जाएगा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ही घर में चोरी करने से पहले। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं होती कौन हूँ? मैं ना इस घर की बड़ी बहू हूँ, और जब कुछ काम होता है ना तुम्हें तो भाभी ये कर दो भाभी वो कर दो, और आप कह रहे हो कि मैं होती कौन हूँ? आप समझ में आया मुझे कि आप इतना क्यों भड़क रही हैं। वो क्या है ना कि आपके पति कभी आपको बाहर घुमाने लेके जाते नहीं हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं तो आपको जलन हो रही है मुझसे। आप जेलस है इसलिए सब कुछ बोल रही है ना? एक सेकंड, मुझे ना कोई जेलसी नहीं होती, तुम जहाँ मर्जी घूमने जाओ। प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे पति के पैसे से जाते हो। अरे अपने पति के पैसों से जाओ ना, उसको बोलो ना वो कमाएगा। भाभी, बस बहुत हो गया आपका। आपने समझ क्या रखा है? हाँ, मुझ पे हाथ उठा दिया आपने और चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे ये मेरे बड़े भैया हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा जितना मन चाहेगा उतने पैसे ले सकता हूँ इनसे। ये इनकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। पर आप होती कौन हो बीच में बोलने वाली? आप तो पैसे कमा के भी नहीं लाती हो। इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, और मेरा पूरा हक बनता है बीच में बोलने का, क्योंकि इस घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना सारी मेरे सर पे है। और जब तुम्हें काम होता है ना तो भाभी के पास ही चले आते हो, और जब आज बात आ गई तो ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। जब ये मुझसे हिसाब मांगते हैं ना तो क्या बोलो, पैसे खत्म हो गए क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई ले गया था अपनी बीवी को घुमाने के लिए। भाभी, आज ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ गई आप मुझ पे हाथ उठा रही हो और मेरी बीवी से बदतमीजी से बात कर रही हो। भैया, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आपकी बीवी आपके छोटे भाई पे हाथ उठा रही है और आप चुपचाप खड़े हो यहाँ पे, बोलते क्यों नहीं हो कुछ भी? ईशु, बस करो। निखिल मेरा छोटा भाई है और उसको पूरा हक बनता है मेरे पैसों पर तुम्हें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, मुझे समझ में आता है, लेकिन उसने चोरी की है तो गलती की ना सजा होती है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इस पे हाथ उठा के कोई गलती की है। और एक बात बताओ, हमने आज तक इसको नहीं कहा कि बाहर जाके कमा, लेकिन कम से कम इतना तो समझे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझे। लेकिन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी नहीं है, लेकिन जुबान बहुत चलानी है। बस कीजिए भाभी, आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी बता दिया है कि वो कमाते नहीं है। और वैसे भी आप कितनी बार बोलेंगी ये बात? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बड़े भैया कमा रहे हैं उनके, इसलिए वो कमाते नहीं है। मुझे पता है भाभी कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। वो क्या है ना कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सारे पैसे आपके पास आते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है ना? तो एक काम करते हैं कि हम ना इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं। वैसे भी ये घर तो दोनों के नाम है ना। एक काम करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास है ना उसका बंटवारा करते हैं। हम अपने हिस्से में रहेंगे, आप अपने हिस्से में रहना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नव्या, ये इल्जाम लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक बार भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ फजूल खर्चों से है। इतनी सी बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? अरे इतने सालों से इस घर को संभाल रही हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे घर का बंटवारा करना है, और तुम 2 दिन की आई हुई घर के बंटवारे के पीछे पड़ गई हो। अरे बस करो तुम तीनों। छोटी छोटी बातों पर घर का बंटवारा नहीं करते। निखिल, जहाँ तुम जा रहे थे जाओ। नहीं भैया, अब मेरा मूड ऑफ हो चुका है, मुझे कहीं नहीं जाना। निखिल, मैंने बोला ना, जहाँ तुम दोनों जा रहे थे तुम दोनों जाओ। तू अपने बड़े भाई की बात नहीं मानेगा? ठीक है, आप कह रहे हो इस वजह से जा रहा हूँ। जाओ। क्या गलती थी मेरी? तुम्हारा छोटा भाई है, उसने घर में चोरी की है, मैं उसे नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? लेकिन आज भी तुमने मुझे गलत ठहरा दिया है ना। सारी गलती मेरी होती है ना। ईशु, ईशु मेरी बात तो सुनो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था भाई कहने का, यार तुम गलत समझ रही हो। ये अरे क्या बस मतलब? रहने दो। क्या किया आपने बार? ये सबके सामने मुझे डांट दिया, और आप भी जानते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे मैं मानती हूँ कि वो मेरे देवर हैं, लेकिन मैंने देवर से पहले ना उन्हें भाई माना है, अपना छोटा भाई मानती हूँ, उनकी हर चीज का ख्याल रखती हूँ। क्या हो गया, गलती की थी तो थप्पड़ मार दिया? वो पहले भी गलतियां करता था, तब भी मैंने उस पे हाथ उठाया, उसे समझाया। आप भूल गए जब कॉलेज के टाइम पे उसने पहली बार चोरी की थी, तब भी मैंने उसे थप्पड़ मारा था, उसे समझाया था। अगर वही चीज आज मैंने कर दिया, आज मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, समझा दिया,
तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। लेकिन आपकी नजर में भी मैं ही गलत हूँ, और आज तो देवर जी की नजरों में भी मैं गलत हूँ, और तो और देवरानी जी की नजरों में भी ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी है, और कोई ये नहीं देख रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ईशु, मैं भी तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम टाइम की बात होती है। अरे पहले वो छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, तुमने तब उसके ऊपर हाथ उठा दिया, कोई बात नहीं। अरे तुम उसकी भाभी हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। पर तुम खुद देखो ना, अब उसकी शादी हो चुकी है, तुम उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठा रही हो। ईशु, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, कल को तुमसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारे पापा तुम्हें डांटे या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएं, तो उनका कोई हक नहीं बनता तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने का। तुम मेरी बीवी हो, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम्हें समझा सकते हैं, तुमसे अकेले में बात कर सकते हैं, पर वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। वही चीज़ निखिल के साथ भी है, उसकी शादी हो चुकी है। तुम खुद सोचो, तुमने निखिल के लिए क्या नहीं किया। जब वो कॉलेज जाता था, उसके कपड़े तुम धोती थी, उसे खाना देती थी, हर चीज़ उसके लिए करती थी। पर अब समय बदल चुका है, हमें भी अपने दायरे मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसे ही बेवजह उसके ऊपर हाथ उठा दोगी तो हम दोनों भाइयों में लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। और तुमने जो सब किया है ना, उस सब पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब समय बदल चुका है। तुम उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठाओगी तो उसे भी बुरा लगेगा, उसकी बीवी को भी बुरा लगेगा। पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं? तुम चाहती हो ना कि हम दोनों भाई एक साथ रहें? तो ये गलत बात है, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही है। अरे तब वो छोटा था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, पर अब समय बदल चुका है, उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ आ गई है। उसकी वाइफ के आगे मैंने उस पर हाथ उठा दिया तो बुरा तो लगेगा ही ना। कल को कोई मेरे सामने आप पे हाथ उठा दे तो मुझे भी बुरा लगेगा, ऐसे ही उन्हें भी लगा होगा। अरे उसकी कोई गलती थी तो मुझे उसे बिठा के समझाना चाहिए था, पर नहीं, मैंने तो छोड़ते ही उस पर हाथ उठा दिया। अब मैं आगे से ना कभी ऐसा नहीं करूँगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप दोनों भाइयों के बीच में कभी कुछ ऐसा हो कि हम लोगों को बंटवारा करना पड़े। तो वो आएंगे ना तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। ईशु, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था भाई, अब वो बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। अब जैसे ही वो दोनों आए ना तो तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी है। देखो मैं मानता हूँ कि तुम बड़ी हो, पर पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने निखिल के ऊपर हाथ उठाया है। ठीक है? ठीक है, अब आ गए आप दोनों। आप देवर जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ किया। अरे आपने कितनी बड़ी गलती की है, मुझे आपको बैठ के समझाना चाहिए था, आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। भाभी, आपको हम दोनों से माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे पता चला कि आपने जो कुछ भी किया वो मेरी और मेरी बीवी की भलाई के लिए किया। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है। हमें कब तक ऐसी भैया के पैसों से घूमता रहूँगा, अपना घर चलाता रहूँगा। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कल के कल इंटरव्यू देने जाऊँगा और जल्दी से एक अच्छी जॉब ज्वाइन करूँगा। हाँ भाभी, और वैसे भी हम ये कैसे बोल सकते हैं कि आप इस घर की बड़ी हैं और आप जो भी हमें कहेंगी वो हमारी भलाई के लिए कहेंगी। हमने आपसे जो बदतमीजी की उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चाहे मैं कितनी बड़ी हूँ लेकिन मैंने गलती की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों से माफ़ी मांगने का। बाकी आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ठीक। देख